नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैसाख महात्म्य कथा अध्याय 10। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स, आपकी राय और आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के बैसाख महात्म्य का आगे का वृतांत। श्रुतदेव ने कहा, एक बार फिर सुनो, मैं उस शून्य शयन नामक व्रत को कहूँगा जो सब पापों का नाश करने वाला है और जिसे श्री हरि ने राम को बताया था। यदि यह व्रत किया जाए तो मेघ के समान तेज वाले देवों के स्वामी यानी के विष्णु भगवान, जगत के पालनहार, जगत के स्वामी, समस्त पापों का विनाश करने वाले लक्ष्मी के पति भगवान प्रसन्न होते हैं। हे राजन, यदि कोई मनुष्य इस पाप नाशक व्रत को नहीं करता और गृहस्थ जीवन बिताता है यानी कि गृहस्थी के माया मोह में फंसा रहता है तो उसके लिए यह व्रत निष्फल हो जाता है यानी कि इसका फल उसे नहीं मिलता। हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अशून्य शयन नामक उत्तम व्रत का उद्यापन करना चाहिए यानी कि यह व्रत 4 महीनों तक चलता है। वर्षा ऋतु के 4 महीने आने पर मनुष्य को नियमित रूप से हविष्य भोजन ही खाना चाहिए। हे प्रभु, 4 महीने के दौरान पारण पूरी करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ जगत के स्वामी जनार्दन यानी के विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब पारण का दिन आए तो बड़े कुटुंब वाले यानी के खाते पीते घर वाले ब्राह्मण को 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ भेंट करने चाहिए। भगवान की मूर्ति अति सुंदर होनी चाहिए और सोने या चांदी से बनी होनी चाहिए। हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। भगवान को पीले वस्त्र पहनाए जाने चाहिए क्योंकि उनका जो वस्त्र है वो पीतांबर होता है और पीला रंग उन्हें बहुत ही प्रिय है। उन्हें वन की मालाओं से सजाया जाना चाहिए। मूर्ति को सुंदर तरीके से बनाया जाना चाहिए यानी कि उनके आँख, नाक, हाथ, मुँह सभी अंग बहुत ही सटीक तरीके से बने हुए होने चाहिए। भक्त को पुरुषोत्तम की पूजा मीठी खुशबू वाले सफ़ेद फूलों से करनी चाहिए। पूजा के साथ बिस्तर, वस्त्र, ब्राह्मणों को भोजन, जोड़ों को भोजन यानी के पति पत्नी को भोजन और धन का दान देना चाहिए जिसे कि दक्षिणा कहा जाता है। इस प्रकार 4 महीनों में जनार्दन यानी विष्णु भगवान की पूजा करके भक्त को मार्गशीर्ष से शुरू होने वाले महीनों में पहले की तरह ही श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। उसके विधि विधान में कोई भी ना कमी रहे, ना कोई भूल चूक हो। उसे लाल रंग वाले और रुक्मिणी के साथ रहने वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए यानी कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार उसे चैत्र से शुरू करके 4 महीनों तक भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर उसे भूमि सहित स्थित भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करें जो पाप रहित हैं और सनंदन तथा अन्य ऋषियों द्वारा स्तुति की गई है। उसे आषाढ़ मास के दूसरे दिन पूजा समाप्त करनी चाहिए। उसे शुभ अग्नि में अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय के साथ होम अर्थात हवन करना चाहिए। हे राजन, मार्गशीर्ष से आरंभ होने वाले महीनों की पारण में भक्ति को विष्णु गायत्री से हवन करना चाहिए। चैत्र से आरंभ होने वाले महीनों की विधि पर ध्यान दें, इसमें कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। उसे सूक्त मंत्र के साथ शुभ अग्नि में हवन करना चाहिए। नैवेद्य यानी पंचामृत, दूध की खीर और घी में पकाए गए मीठे पुए अवश्य होने चाहिए। सामग्री इसी क्रम में दी जानी चाहिए। मूर्तियों के उपहार के लिए विधि विधान पर ध्यान दें। उसे शुरू में लक्ष्मी नारायण की एक स्वर्ण मूर्ति देनी चाहिए। उसके बीच में परम आत्मा कृष्ण की एक स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। उसे अंत में सज्जन वाराह की एक चांदी की मूर्ति देनी चाहिए।
अगर कोई सोने की मूर्ति बनवाने में सक्षम न हो तो वह पीतल की धातु की मूर्ति भी दे सकता है। उसके बाद केशव नाम से आरंभ होने वाले ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी आपकी क्षमता हो उन्हें वस्त्र और आभूषण देकर उनका सत्कार करें तथा उन्हें घी में पकाए गए मीठे पुए भेंट करें। उन्हें 12 ब्राह्मणों को खिलाएं। फिर उसे पहले से तैयार की गई मूर्ति गुरु को देनी चाहिए। पहले से तय की गई शैया यानी कि बिस्तर और पलंग पूरी होनी चाहिए और सभी आभूषणों से सुसज्जित होनी चाहिए। उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। उसे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक बड़े परिवार वाले वैष्णव को एक धातु का बर्तन और बहुत सी मीठी रोटियां या पूरियां देनी चाहिए। उपहार में वस्त्र और आभूषण के साथ साथ दक्षिणा देना ना भूलें, क्योंकि किसी भी दान को करने के साथ दक्षिणा देना जरूरी होती है, अन्यथा दक्षिणा के बिना दान अधूरा माना जाता है। उसे अन्य ब्राह्मणों की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोजन करवाना चाहिए। जैसे हे जनार्दन, आपकी शैया लक्ष्मी से रहित नहीं है, वैसे ही हे केशव, इस दान के पुण्य से मेरी शैया भी कभी खाली ना हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। देवराज से इस प्रकार अनुरोध करके उसे स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत पुरुष, पतिव्रता स्त्री या विधवा कोई भी कर सकता है। यह उत्तम व्रत अशून्य शयन, पति पत्नी का आजीवन साथ के लिए किया जाना चाहिए। हे श्रेष्ठ राजन, इस प्रकार यह व्रत तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाया गया। जब जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं तो नाना प्रकार की संतानें होती हैं, यानी कि सर्वगुण संपन्न संतान प्राप्त होती है। जब देवों के स्वामी प्रसन्न होते हैं तो देवताओं के लिए भी अप्राप्य संतानें प्राप्त होती हैं। अतः मनुष्य को अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के महान लोक में जाने का इच्छुक हो यानी मुक्ति चाहता हो, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मैंने सब कुछ बताया है, अब तुम और भला क्या सुनना चाहते हो। उनके ऐसा कहने पर मुनिराज ने पुनः उनसे प्रार्थना की, बैसाख मास में छत्र दान का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहिए। बैसाख मास में बताए गए पवित्र अनुष्ठानों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती, मेरा और भी सुनने का मन करता रहता है। वे शुभ फलदायी होते हैं। उनके ये यश और पुण्य बढ़ाने वाले वचन सुनकर महान यशस्वी श्रुतदेव ने महाभाग्यशाली राजा से कहा, जो मनुष्य सूर्य से तपते हुए सज्जनों को धूप से बचाते हैं उनका पुण्य अनंत है, यानी कि अक्षय है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। इस संदर्भ में वे बैसाख के पवित्र अनुष्ठानों से संबंधित प्राचीन काल की इस पारंपरिक कथा का हवाला देते हुए यानी कि उदाहरण देते हुए बताते हैं। यह घटना कृत युग में घटी थी। प्राचीन काल में वंग देश में हेमकांत नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान राजा था। वह कुशकेतु का पुत्र था। वह शस्त्र चलाने वालों में सबसे श्रेष्ठ था। एक बार जब उसे शिकार करने में बहुत रुचि थी, उसका मन हो रहा था शिकार करने के लिए, तो वह एक घने जंगल में चला गया। वहाँ उसने सुअर आदि अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया। मध्याह्न के समय जब वह पूरी तरह से थककर चूर हो गया तो ऋषियों के आश्रम में गया। उस समय सत्रचिन्ह नामक उत्तम धार्मिक अनुष्ठान करने वाले ऋषिगण ध्यान में लीन थे, यानी कि समाधिस्थ थे। उन्हें बाहर क्या हो रहा है इसका कुछ भी ध्यान नहीं था। उन ब्राह्मणों को निश्चल देखकर राजा क्रोधित हो गए और उन्हें मार डालने के लिए तैयार हुए। उस समय 10,000 शिष्यों ने राजा को विनती करके रोक लिया और कहा, हे दुष्ट, हमारी बात सुनो। हमारे गुरुगण ध्यान में लीन हैं, बाहर क्या हो रहा है वो नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं है। तब वे क्रोध से उत्तेजित होकर शिष्यों से बोले कि हे ब्राह्मणों, मैं यात्रा करते करते थक गया हूँ, मेरा आतिथ्य करो यानी मेरा स्वागत करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्यों ने राजा से कहा कि हे राजन, हमें हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाया है, हमें जो दान मिलता है वही खाते हैं। हम अपने गुरुओं पर आश्रित हैं, हम आपका आतिथ्य भला कैसे कर सकते हैं। शिष्यों द्वारा ऐसा न करने पर राजा ने उन्हें मारने के लिए अपना धनुष उठाया
और प्रत्यंचा चढ़ा ली। मैंने इन्हें अनेक प्रकार से पशु डाकू आदि सभी के कारण पैदा होने वाले संकटों से बचाया है, हमेशा इनकी रक्षा की है और इन्हें मैंने धन दिया है और भला ये मुझे शिक्षा दे रहे हैं। ये कृतघ्न यानी कि एहसान फरामोश होने के साथ साथ अधिक अभिमानी भी हैं। ये हत्यारे हमलावरों के समान हैं। यदि मैं इन्हें मार भी दूं तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा और कोई हानि भी नहीं है। इस प्रकार क्रोधित होकर उसने अपने धनुष से बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जब वे वहां शिष्य सब भागने लगे तो उसने उनका पीछा किया। इस प्रकार उसने 300 शिष्यों को मार डाला। वे डरकर आश्रम छोड़कर वहां से भाग गए। जब शिष्यों को भगा दिया गया तो दुष्ट सैनिकों ने आश्रम में रखी हुई विभिन्न वस्तुओं को जबरन छीन लिया यानी कि लूट लिया और उन्हें खा गए। इसमें उन्हें राजा ने भी बढ़ावा दिया यानी राजा ने भी उनका साथ दिया। तत्पश्चात राजा अपनी सेना के साथ दिन के अंत तक नगर में लौट आया। अपने पुत्र की इस हरकत के बारे में सुनकर कुशकेतु ने उसे बहुत डांटा और बहुत फटकारा। राजा ने उसे धैर्यहीन और राज्य के अयोग्य बताकर नगर से तथा अपनी भूमि से निर्वासित कर दिया यानी कि उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अपने पिता द्वारा निर्वासित किए जाने पर राजा हेमकांत अत्यधिक व्याकुल और परेशान हो गए। वे घने जंगल में चले गए और हत्या से बहुत पीड़ित हो गए। वह बहुत समय तक मनुष्यों से रहित घने जंगल में रहा। उसने शिकारियों की तरह ही अपना भरण पोषण किया। वह कहीं भी स्थायी रूप से नहीं टिक सकता था क्योंकि हत्याएं उसका लगातार पीछा करती रहती थी। इस प्रकार उस दुष्ट ने 28 वर्ष व्यतीत कर दिए। एक बार की बात है, त्रिता नामक एक महान ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आ गए। बैसाख का महीना था और मध्याह्न यानी दोपहर का समय था। सूर्य प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो रहा था यानी गर्मी की आग बरसा रहा था। चलते चलते वह सूर्य की गर्मी से व्याकुल और बेचैन हो गए और प्यास से बहुत ही परेशान हो गए। वह एक ऐसे स्थान पर जाकर बेहोश हो गए जहाँ कोई भी वृक्ष नहीं था और ना ही किसी दूसरी चीज की उसके ऊपर छाया थी। सौभाग्यवश राजा हेमकांत को त्रित नामक महामुनि के दर्शन हो गए। वे थकान से व्याकुल होकर मूर्छित पड़े थे। प्यास के कारण वे बहुत ही व्याकुल दिखाई दे रहे थे। नीच राजा को उन पर दया आ गई क्योंकि यह विष्णु भगवान की माया थी। उन्होंने पलाश वृक्ष के पत्तों से एक छतरी बनाई और उसे ऋषि के सिर के ऊपर रखकर धूप से बचा लिया। उन्होंने उन्हें एक लोकी में रखा पानी भी पिलाया। इस सेवा से ऋषि की चेतना वापस मिल गई यानी कि उन्हें होश आ गया। उन्होंने पत्तों से बना वह छाता पकड़ लिया जो उस अक्षत्रिय ने उन्हें दिया था। इससे उनकी थकान दूर हो गई। वे एक गांव में गए और इंद्रियों का काम फिर से शुरू हो गया। उस पुण्य के प्रभाव से 300 ब्रह्म हत्याएं तत्काल नष्ट हो गई और वह महान आत्मा बन गया। तब महारथी हेमकांत को आश्चर्य हुआ। मैं अनेक प्रकार से दुखी हो गया हूँ। वे ब्रह्म हत्याएं कहाँ चली गई? वे कैसे चली गई? क्या उन्हें किसी ने दूर किया है? इसका कारण क्या है? वह ब्रह्महत्या से मुक्ति के बारे में इस तरह सोच ही रहा था जब राजा को इस बात का पता ही नहीं था कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। तभी अचानक यम के दूत वहां पर आए और उन्होंने उस महापुरुष हेमकांत को, जो जंगल में रह रहा था, ले जाने के लिए उसे पेचिश यानी कि दस्तों से बीमार कर दिया ताकि वह उसके प्राण ले सके। मृत्यु की पीड़ा से व्याकुल होकर उसने 3 प्राणियों को देखा जो बहुत ही भयानक थे, जिनके सिर के बाल खड़े हुए थे। वे यम के दूत थे जो उसे भयभीत कर रहे थे। राजा अपने बुरे कर्मों पर विचार करते हुए चुप हो गया। छत्रदान के फलस्वरूप उसे भगवान विष्णु की याद आ गई और उसने उनका स्मरण किया। तत्काल महाविष्णु भगवान ने अपने मंत्री विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र ही जाकर यमदूतों को रोको। बैसाख मास में लगे हुए हेमकांत की रक्षा करो। तुरंत उसे मेरी आज्ञा के अनुसार उसके नगर में वापस लेकर जाओ। इस पाप मुक्त भक्त को उसके पिता को सौंप दो और मेरे कहे अनुसार उन्हें सारा वृतांत सुना दो। मेरे द्वारा कहे गए इन वचनों के द्वारा कुशकेतु को समझाओ, चाहे कोई समस्त धर्मों से रहित हो या कितना भी बड़े पापी हो,
अथवा ब्रह्मचर्य आदि से रहित हो, यदि वह वैशाख धर्मों में लगा हुआ है यानी वैशाख में पुण्य दान इत्यादि कर रहा है, तो वह निसंदेह मेरा प्रिय होगा। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने घोर अपराध किया है, फिर भी यह ऋषि को बचाने में लगा हुआ था। चूंकि उसने वैशाख मास में छत्र का दान किया है यानी छत्री का दान किया है, उस ऋषि की छाया की है, इसीलिए वह अपने पापों से मुक्त हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस पुण्य के प्रभाव से वह शांत और उसका हृदय दया से परिपूर्ण हो गया। भगवान के इस प्रकार से आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन हेमकांत के पास आए और उन्होंने यमदूतों को तुरंत रोक दिया। अपने कृपालु हाथ से उन्होंने राजा के अंगों का स्पर्श किया। भगवान के भक्त के संपर्क के प्रभाव से वह क्षण भर में ही सभी रोगों से मुक्त हो गया। विश्वक्सेन उसके साथ उसके नगर में गया। उसे देखकर महाप्रभु कुशकेतु आश्चर्यचकित हो गया। उसने भक्ति पूर्वक सिर झुकाया और भूमि पर लेटकर प्रणाम किया यानी कि दंडवत प्रणाम किया। वह परम पुरुष के सेवक को अपने धाम में ले गया। उसने नाना प्रकार की प्रार्थनाओं से उसकी स्तुति की। उसने उसकी महान समृद्धि से उसकी स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर महाबली विश्वक्सेन ने उसे वह सब कुछ बताया जो भगवान विष्णु ने हेमकांत के विषय में उनसे पहले कहा था। वह सभी वृतांत सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया यानी कि राज्य उसको सौंप दिया। विश्वक्सेन की आज्ञा पाकर वह अपनी पत्नी सहित वन में चला गया। हेमकांत से विदा लेकर विश्वक्सेन श्वेतद्वीप चले गए। बुद्धिमान और उदारचित विश्वक्सेन पुनः भगवान विष्णु के पास आए। इसके बाद राजा हेमकांत ने वैशाख से संबंधित सभी पवित्र अनुष्ठान किए, जिससे भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे हर साल उन पवित्र अनुष्ठानों को करते रहे। वे ब्राह्मणों के प्रिय संरक्षक बने जो सदाचार के मार्ग पर दृढ़ता से चलते हैं। वे शांत स्वभाव के थे। उन्होंने सभी इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लिया था यानी कि इंद्रियजीत हो गए थे। वे सभी जीवों पर दया करते थे, सभी यज्ञों में दीक्षित थे। वे सभी समृद्धि में समृद्ध थे। वे पुत्रों पौत्रों आदि से घिरे हुए थे यानी कि उनकी वंश वृद्धि हो रही थी। सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद उन्होंने विष्णु के लोक को प्राप्त किया। मैं वैशाख से संबंधित अनुष्ठानों के समान कोई अन्य पवित्र अनुष्ठान नहीं देखता। इस संबंध में प्रयास सुखद है। वे प्रचुर पुण्य के कारण हैं। वे पापों के ईंधन के लिए अग्नि की तरह से हैं। वे आसानी से सुलभ हैं। वे धर्म से शुरू होने वाले और मोक्ष पर समाप्त होने वाले हैं। जीवन के सभी लक्ष्यों को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसा है वैशाख मास का महात्म्य। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी जरूर सुनिएगा। अंत में आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें।